जी हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं? आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक मंत्री पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही हम इंटरेस्टिंग बात करेंगे और ये मेरा टॉपिक आज का रहेगा कि यदि हम कोई डीमेट अकाउंट वो ऑप स्टॉक का हो, आईसीआईसी का हो, ईडेलवाइस का हो, ट्रेड ऑनलाइन का हो, आप अपने रेफरल पर्पज से ओपन किया और उसे क्लोज नहीं करते हैं तो क्या होगा। और दोस्तों ये भी बता दूं कि बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट में बहुत अंतर होता है। यदि आप बैंक अकाउंट अपना यूज नहीं करते हो तो कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक क्लोज होता है, लेकिन डीमेट अकाउंट में ऐसा नहीं होता। डीमेट अकाउंट आप एक 1 ईयर तक उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं करोगे तो वो डोरमेट चला जाएगा, लेकिन क्लोज नहीं होगा। मतलब आपका वो अकाउंट कभी क्लोज ही नहीं होगा और उस पर चार्ज हमेशा लगते रहेंगे। देखिए अपना यहाँ पर मैं ऑफ स्टॉक का एक अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, इस अकाउंट से मैंने आज तक कोई स्टॉक बाय भी नहीं किया ना सेल किया है। देखिए, और इसमें देखिए निगेटिव बैलेंस अभी अभी 134 चला गया है। मतलब ये पर मंथ ऑफ स्टॉक एमएमसी चार्ज लगाता है, मतलब मंथली चार्ज लगाता है, और ये 29.5 का होता है, 29 रुपये 50 पैसे के करीब होता है। और ये हमेशा आप यूज करो या ना करो ये हमेशा लगते रहेगा। और मैं यदि इस अकाउंट को क्लोज नहीं करता हूँ तो 10 साल बाद ऐसा हो कि आगे चलकर ऑफ स्टॉक अपना चार्ज बढ़ा दे। अब 30 रुपया ले रहा है तो 60 रुपया ले ले, तो उसी के हिसाब से ये मेरा अकाउंट माइनस भी जाएगा। और ये जितना भी माइनस जाएगा तो इस पर जब मैं यदि 2 साल बाद इसे क्लोज कराता हूँ तो ऑफ स्टॉक वाले इस पर मुझसे इंटरेस्ट चार्ज भी करेंगे। अब कुछ लोग दोस्तों आपसे बोलते हैं कि आपके डीमेट से ये आपके डीमेट में निगेटिव हो रहा है, बैंक अकाउंट से ये पैसा नहीं कटेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके डीमेट में निगेटिव हो रहा है तो आगे चल के वो ज़्यादा हो जाए, जब 10-20 हज़ार हो जाए तो कंपनी वाले क्लेम कर सकते हैं। जैसे ऑफ स्टॉक वाले आप क्लेम कर सकते हैं और आपका पैसा बैंक से भी कट सकता है, आपको पता होना चाहिए। और आगे चलकर कहीं और नया अपडेट आ जाए तो 5 साल बाद अब कौन जानता है कि क्या अपडेट आ जाए तो वो पैसा आपके बैंक से भी डायरेक्टली कट सकता है। इसलिए इस चक्कर में ना रहिए कि थोड़ी सी रेफर अर्निंग के लिए आप अपने अकाउंट वैसे ही छोड़ दीजिए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, आप वैसे में ही यदि रेफरल पर्पज़ से ओपन कर रहे हो तो अपना अकाउंट क्लोज कर लो, और ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हो तो तब तो कोई बात नहीं, अपना चार्जेस दो और यूज करो ट्रेडिंग के लिए। लेकिन ऐसे कोई डीमेट अकाउंट आपने ओपन किया है तो उसे क्लोज कर लीजिए, क्योंकि इस समय आईसीआईसी में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को आईसीआईसी से चार्जेज भी कट गए हैं, क्योंकि आईसीआईसी का डीमेट फर्स्ट ईयर तो फ्री रहता है, कोई चार्ज नहीं लगता है। लेकिन सेकेंड ईयर से इस पर लगभग 700 का चार्ज है, उस पर जीएसटी जोड़िए 900 के करीब वो चार्ज पहुंच जाता है। तो आईसीआईसी का भी आपके पास जो भी डीमेट हो क्लोज कर लीजिए, क्योंकि वो बैंक अकाउंट जैसा नहीं होता है। जैसे मैं अपना एक बैंक अकाउंट दिखाता हूँ, एचडीएफसी का है दोस्तों, और उसे मैं लगभग 1 साल से यूज नहीं कर रहा हूँ, तो उसका बैलेंस निगेटिव गया है, 3000 निगेटिव गया है, क्योंकि नॉन मेंटेनेंस चार्ज है देखिए यहाँ पर। लेकिन वो इस इतने पर जाकर लिमिट हो गया। अब ये मेरा अकाउंट क्लोज हो जाएगा क्योंकि मैं इसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो वो बैंक अकाउंट है। और जो भाई जानते होंगे कि बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट में क्या अंतर होता है, तो उनको पता ही होगा कि बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। डीमेट अकाउंट आपका कभी क्लोज नहीं होगा, चाहे आप यूज करो या ना करो, जब तक आप उसे क्लोजिंग नहीं करते हो। और बाद में जब भी आप इसे क्लोज कराओगे तो आपको जितना भी बैलेंस निगेटिव गया हो रहेगा वो सारा पहले फिलअप करना पड़ेगा और उसको अपने डीमेट को पॉजिटिव में लाना पड़ेगा, तब जाकर क्लोज होता है। तो दोस्तों उससे अच्छा होगा कि आप शुरू में ही अपना डीमेट क्लोज कर लो, यूज नहीं करते हो तो, या रेफरल पर्पज़ से ओपन किए हो तो। इस समय तो सभी लोग रेफरल पर्पज़ से ज़्यादा ओपन कर रहे हैं। एंजल में हुआ या 5 पैसा में हुआ, देख सकते हो, या रिलायंस स्मार्ट में हुआ। और मैं दोस्तों ऐसा ही, यदि आप रेफरल पर्पज़ से ओपन करो, मैं वैसा ही सब ब्रोकर या फुल ब्रोकर को का डीमेट अकाउंट ओपन कराता हूँ जो ऑनलाइन क्लोज होते हैं। तो मेरे पास अभी 6 ऐसे ब्रोकर हैं जो ऑनलाइन क्लोज हो जा रहे हैं, तो उनका भी वीडियो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा सारे का, क्लोजिंग का और ओपनिंग का। तो आप ऐसे ही ब्रोकर से लूटो जिसका अकाउंट ऑनलाइन क्लोज होता है। नहीं तो ऐसे में ओपन मत कर लो कि फिर वो ऑफलाइन जाकर क्लोज करना पड़े और उसमें झंझट आए। और अब आप सोचोगे कि ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ऐसे ही छोड़ दोगे तो माइनस में बैलेंस आएगा और बाद में दिक्कत होगा, तो तुम समझना। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो इंटरेस्टिंग लगा और कुछ यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भाई चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यदि आपका भी कोई डीमेट है और आप फंसे हुए हैं और उसे क्लोज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पड़ा है, उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हो मुझसे। लेकिन चैनल पर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। ओके, थैंक्स।